रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या आरआईटी रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा पैसों का पूल जैसा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पैसे से प्रॉपर्टीज खरीदे और मैनेज किए जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज टिपिकली कमर्शियल होते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स। खुद पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की बजाय आप आरआईटी का एक शेयर खरीद सकते हैं। आरआईटीज को म्यूचुअल फंड्स जैसा समझो, लेकिन रियल एस्टेट के लिए। ये आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने देते हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग के ओनर होने से लेस रिस्की हो सकता है। आपको उन प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले बिजनेसेस से रेंट के थ्रू इनकम मिलती है। आरआईटीज आपको लैंडलॉर्ड की हैसल्स के बिना रियल एस्टेट मार्केट में पार्टिसिपेट करने का तरीका देते हैं। आपको टेनेंट्स ढूंढने, लीकी फॉसेट्स फिक्स करने या प्रॉपर्टी टैक्सेस से डायरेक्टली डील करने की जरूरत नहीं है। आरआईटी मैनेजर्स ये सब संभालते हैं। आरआईटीज में इन्वेस्ट करना जनरली ज्यादातर एडल्ट्स के लिए ओपन है। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वेल्थी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, इन्वेस्ट करने के लिए आपकी लीगल एज होनी चाहिए, टिपिकली 18 इयर्स ओल्ड। दूसरा, स्टेबल इनकम इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि आप इन्वेस्टमेंट हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, नेट वर्थ आपके एसेट्स माइनस डेट्स होता है। एक सर्टेन लेवल का नेट वर्थ इंश्योर करता है कि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं। इन क्राइटेरिया को मीट करना आपकी फाइनेंशियल रेडीनेस को रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करता है। अपने स्पेसिफिक सिचुएशन डिस्कस करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना हमेशा वाइज होता है। आरआईटीज में इन्वेस्ट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले, डिफरेंट आरआईटीज रिसर्च करके शुरू करें। उनके पोर्टफोलियोज, मैनेजमेंट टीम्स और पास्ट परफॉर्मेंस देखो। फिर एक ऐसा आरआईटी सिलेक्ट करें जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करता हो। फिर आपको एक एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। इसमें अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अमाउंट अपने चोजन आरआईटी में डिपॉजिट करें। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो जाने के बाद आपको आरआईटी में यूनिट्स मिलेंगे। ये यूनिट्स आपके ओनरशिप शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। कंग्रेचुलेशंस, अब आप एक आरआईटी के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को पीरियोडिकली मॉनिटर करना याद रखें। सभी इन्वेस्टमेंट्स की तरह आरआईटीज के साथ रिस्क्स होते हैं, लेकिन उनके सेफगार्ड्स भी होते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज आपके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आरआईटीज को ओवरसी करते हैं। इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या एसईबीई आरआईटीज को रेगुलेट करता है। ये ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करने में हेल्प करता है। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स आरआईटीज मैनेज करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और डे टू डे ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। आरआईटीज अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिवर्सिफिकेशन रिस्क स्प्रेड करने में हेल्प करता है। आरआईटीज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का रिलेटिवली सेफ तरीका ऑफर करते हैं, लेकिन रिसर्च करना क्रूशियल है। आपके चोजन आरआईटी से एसोसिएटेड स्पेसिफिक रिस्क समझें।